इन ग्राउंड नट द फूड ऑयल रिजर्व इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ग्राउंड नट है उसका फूड और ऑयल कहाँ पर रिजर्व रहता है, फूड या फिर ऑयल कहाँ पर रिजर्व रहता है। तो ग्राउंड नट मतलब कि आपका हो गया पीनट। पीनट और ग्राउंड नट एक ही बात होती है, मतलब मूंगफली की बात कर रहे हैं हम। अगर साइंटिफिक नेम बात करें इसकी क्या होता है तो इसको बोलते हैं हम एरेकिस हाइपोगिया। ये साइंटिफिक नेम है मूंगफली का, ठीक है। और मूंगफली जो है एक लेज्यूम है। लेज्यूम है तो कौन सी फैमिली से होगा, लेज्यूमिनेसी। ठीक है, लेज्यूमिनेसी, तो इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब ये कहा गया है कि फूड और ऑयल कहाँ पर रिजर्व रहता है, तो आप देखोगे अगर डायग्राम में एक मूंगफली हमने यहाँ पे बना रखी है, अगर हम उसको बीच में से काट देते हैं तो हमारे कुछ स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ इस तरीके का बनाएगा, हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो बाहर वाला जो रेड सर्कल है ये एक तरीके की मूंगफली की वो छिलका है जिसको हम फोड़ करके मूंगफली का छिलका फेंक देते हैं। और अंदर की तरफ जो हल्का लाइट सर्कल है, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड नट। लेबल भी मैंने कर रखा है, बाहर का कवर है, अंदर का ग्राउंड नट है। अब इसी लेयर को अगर हम ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, एक लेयर ये, एक लेयर ये अंदर की, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर होती है, 3 लेयर देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो पतली सी होती है इसको कहते हैं हम एपिकार्प, और छिलके में होती है ये एपिकार्प। अगर छिलके में एपिकार्प लेयर है तो छिलका, ये बताइए कि उसमें छिलका पीस करके तेल निकालता है कोई, नहीं निकालता है। मूंगफली जो गरी होती है अंदर उसको पीस करके निकाला जाता है, तो छिलका जो होगा इसमें कोई ऑयल नहीं होगा, नो ऑयल, ठीक है। तो ये छिलका किस लिए होता है, एक तरीके से ठोस बनाने के लिए, बाहर से एक ठोस कवरिंग होती है, तो प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। और कैसा होता है, एक सांचे की तरह काम करता है, तभी तो मूंगफली अंदर की तरफ उसके अंदर ही रहती हैं और एक सांचे के रूप में आकार ले लेती हैं, तो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। तो इसका केवल यही काम होता है एपिकार्प का। फिर मीसोकार्प की बात करते हैं। मीसोकार्प जो सेकंड वाली लेयर होती है इसको कहते हैं मीसोकार्प। तो मीसोकार्प भी आपने देखा छिलका है, ये छिलके को पीस के कोई ऑयल नहीं निकालता है, तो इसमें ऑयल तो होता नहीं है, ठीक है। ये भी प्रोटेक्शन स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स की बात करता है, ये भी प्रोवाइड करेगा भाई। एंडोस्पर्म की बात करी जाए अगर, तो एंडोस्पर्म तो होता नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होता है, जब ये कॉटिलोडोन्स बनते हैं, तो कॉटिलोडोन्स जब डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम पे एंडोस्पर्म जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, कॉटिलोडोन्स एब्जॉर्ब करेगा, तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म में ऑयल वगैरह नहीं होता है इसमें, तो यहाँ पे ये क्लोज हो कैंसिल आउट हो गया, मीसोकार्प भी एपिकार्प भी। जो राइट आंसर है वो है कॉटिलोडोन्स। कॉटिलोडोन्स के अंदर हमारा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल ये सब मिल जाएगा। तो जब बीज उगाते हैं हम मूंगफली का, तो जब वो जर्मिनेट कर रहा होता है तो कॉटिलोडोन्स के अंदर जो मौजूद प्रोटीन है, कार्ब है और जो ऑयल है ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है तब जाकर के जो मूंगफली है जर्मिनेट होती है, रूट बन रहे होते हैं, शूट बन रहे होते हैं और वो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी है।